हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ योर फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या चांस भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ डूइंग एनी वर्क, है ना, फॉर सक्सेस और नॉट सक्सेस। ठीक, तो हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है ना, ऑफ चांस। ठीक, अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की बात करते हैं पहले। ठीक, सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे ही हमने कोई भी कॉइन, आपने, है ना, कॉइन हमने क्या किया? थ्रो किया। कॉइन कोई भी हमने थ्रो किया, तो कॉइन थ्रो करने से क्या होता है? हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड होगा या आपका टेल होगा। आपकी दो दो प्रोबेबिलिटी, दो चांस होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो ये हेड और टेल का जो सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी या ऑल आउटकम। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल आउटकम is called sample space। ठीक, अब सैंपल स्पेस की बात हो गई, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? सैंपल स्पेस यहाँ क्या होगा, है ना, थ्रोइंग अ कॉइन क्या हो गया? हेड या टेल हो गया। अब बात करते हैं आउटकम। तो आउटकम क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। आउटकम केवल क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड टोटल आउटकम। यहाँ क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? इधर कॉइन थ्रो करने पर सैंपल स्पेस आया, ये आपका सैंपल स्पेस आया, क्या आया? हेड आया और टेल आया। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल आउटकम आपका 2 है। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। हेड है और टेल है, हेड है और टेल है, हेड और टेल है, दो है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है वो कितने बार आया है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम, है ना। द probability which we have to find out, ठीक, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उसमें से आपका आउटकम क्या है ना, उसमें से क्या है जो हम प्रोबेबिलिटी हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी क्या है? आउटकम कितने हैं? आउटकम तो हेड कितनी बार आया है? 1 आया है, तो फेवरेबल आउटकम इज 1। फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं इवेंट। इवेंट मीन्स कोई भी घटना, इवेंट मीन्स कोई भी घटना घटित होने की। तो इवेंट क्या है? कोई भी आपकी जो घटना है वो आपकी क्या हो रही है? हैपेंड हो रही है। इवेंट इज हैपेंड। हैपेंड क्या हो रहा है? जैसे हमने इसको कॉइन को टॉस किया, कॉइन को हमने टॉस किया, है ना, दैट इज इवेंट, है ना। थ्रोइंग द, है ना, या टॉस द कॉइन इज इवेंट, है ना। टॉसिंग द कॉइन इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट क्या है? या यहाँ इवेंट क्या है? यहाँ इवेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन इज इवेंट है। और इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे?
क्या फाइंड करेंगे? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हैंड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हैंड, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हैंड, find the probability of one hand when we toss a coin. ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? हेड और टेल आ गया। टोटल आउटकम कितना हो गया? 2 हो गया। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 हो गया। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1 हो गया, है ना। इसमें सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल हो गया। टोटल आउटकम 2 हो गया और फेवरेबल आउटकम 1। फेवरेबल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसको हम लिखते हैं पीई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को लिखते हैं पीई। तो पीई फाइंड करना है, तो पीई क्या होगा? पी यहाँ क्या होगा? यहां से पीई क्या होगा? पीई क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है प्रोबेबिलिटी। अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक्सरसाइज 51 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम। कितना हिट बाउंड्री कितनी बार हो रहा है? हिट बाउंड्री हो रही है 6 टाइम, 6 टाइम्स हो रही है। हिट बाउंड्री 6 टाइम्स हो रही है। और कितने बॉल है? टोटल बॉल कितने हैं? इक्वल टू 30, यानी 6 बॉल पर 6 टाइम हो, मतलब क्या है? 6 बॉल पर, यहां क्या होगा? 6 बॉल पर 6 बाउंड्री है। 6 बॉल्स पर कितनी है? 6 बाउंड्री है। ठीक, अब क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो नॉट हिट अ बाउंड्री कितने पे आएगा? नॉट हिट अ बाउंड्री कितने पे आएगा? नॉट हिट अ बाउंड्री कितना होगा? 30 में से 6 बॉल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हिट अ बाउंड्री क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है? 24। 24 पे नहीं हिट करता है। टोटल आउटकम कितना है? टोटल बॉल कितने हैं? 30। तो 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 इक्वल टू 4/5। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, एक चीज और ध्यान रखना है, एक और ध्यान रखना, वो फॉर्मूला हमने नहीं बताया, पीई प्लस नॉट पीई। यहां हम नॉट पीई लिखे दे रहे हैं। नॉट पीई नॉट ई इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की घटना और ना होने की घटना का जो सम होगा वो 1 होगा। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। मोर देन 1 नहीं होगी, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी प्रोबेबिलिटी। तो मोर देन 1 नहीं होगी। तो पीई प्लस नॉट पीई, नॉट पीई को पीई डैश भी लिखते हैं। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना, पीई नॉट पीई को। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली है ना, टोटल फैमिली कितनी है? टोटल फैमिली दी है आपकी, टोटल फैमिली दी है 1500। ठीक, अब उसमें से टेबल दी है। ठीक है, तो उसमें से टेबल दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स फाइंड करना है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 2 गर्ल्स की नहीं है, 2 गर्ल्स की नहीं है, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो 2 गर्ल्स कितने दिए हैं? 2 गर्ल्स कितने दिए हैं? फेवरेबल आउटकम कितने दिए? 2 गर्ल्स दिए 4 7 5 दिए। 2 गर्ल्स 4 7 5 दिए हैं।
वन गर्ल कितने दिए हैं, वन गर्ल दिए हैं 814 दिए हैं, और नो गर्ल यानी जीरो गर्ल मीन्स, जीरो मीन्स नो गर्ल, नो गर्ल कितने दिए हैं 211 दिए हैं। तो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स। तो ये फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम कितना है 475, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 डबल 0, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 और 0, तो प्रोबेबिलिटी होगी 19/60। सेकेंड बात कर रहे हैं वन गर्ल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल कितना है, वन गर्ल कितना है 814, तो फेवरेबल आउटकम 814 अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम कितने दिए हैं 1500, तो 2 से 750, 2 से 2 4 जा 8, 2 0, 2 7 जा 14, तो 407/750। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो नो गर्ल कितने दिए है 201, यानी फेवरेबल आउटकम 211 है ना, 211, और टोटल आउटकम दिए हैं 1500। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3 कॉइन्स टॉस्ड 200 टाइम्स। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, ऑफ टू हेड फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड फाइंड करना है। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम टू हेड कितने दिए हैं, फेवरेबल आउटकम दिया है, फेवरेबल आउटकम दिया है आपका 72, और टोटल आउटकम कितने दिए हैं, टोटल आउटकम दिए हैं 200, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कितना हो जाएगा 72/200। ठीक, 4 से काट दो, 4 5 जा 20, 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, फिर 2 से काट दो, 2 9 जा 18 और 25, तो आंसर आ गया 9/25। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ये टेबल बनी है, टेबल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों के आंसर अपन सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, अर्निंग 10,000 to 13,000, तो अर्निंग 10,000 to 13,000 ये है, और क्या कह रहे हैं, ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और 2 व्हीकल कौन है, ये है, ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। ठीक, तो 10,000 से 13,000 फाइंड इसकी इनकम है, और 2 व्हीकल है, ऐसे कितने पर्सन है 29% है। तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 है, और उनके पास 2 व्हीकल है। तो फेवरेबल आउटकम कितना दिया है 29 है, और टोटल फैमिली है, टोटल फैमिली है आपकी, टोटल फैमिली है आपके 2400 है, तो टोटल आउटकम 2400। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहे हैं, अर्निंग 16,000 पर मंथ, तो 16,000 पर मंथ आपका ये है, और क्या है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, एग्जैक्टली 1 व्हीकल वाला ये है आपके, एग्जैक्टली 1 व्हीकल वाले ये है, 16,000 से मोर है, 16,000 से मोर है इनकम, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी 579 अपॉन टोटल आपकी 2400 है। यदि ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, देखो
5 7 12 और 9 21 रिड्यूस हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 और 0 0। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 193/800। नेक्स्ट है आपकी थर्ड है आपकी थर्ड क्या कह रहे हैं, एक अर्निंग लेस देन 7000, लेस देन 7000। तो लेस देन 7000 आपका ये है, लेस देन 7000 पर मंथ, डज नॉट ओन व्हीकल, जिसपे ऑन व्हीकल नहीं है, 7000 इनकम है और कोई भी व्हीकल नहीं है, ऐसे आपके फैमिली 10 फैमिली है। तो पीई क्या हो जाएगा, पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 10 है और टोटल आउटकम तो आपका वही चल रहा है 2400। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/240। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, अर्निंग 13,000 to 16,000। तो 13,000 to 16,000 आपका ये है, 13,000 to 16,000 ओविंग मोर देन 2 व्हीकल, और मोर देन 2 व्हीकल इसमें क्या है, ये है, तो ये है, तो फेवरेबल आउटकम ये है आपका। तो पीई क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना दिया है 25 दिया है और टोटल आउटकम दिया है 2400। ठीक, ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 0, अगेन 5 से 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो 1/96। अब आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं ओविंग मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल है, एक से ज्यादा व्हीकल है, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल है, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो 0 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, इसका मतलब 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, इन दोनों का टोटल आपका दिया है 2062 दिया है। नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, तो एक व्हीकल की है ना, 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, टोटल कितने 2062 है। तो ये, तो पीई क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 2062 और टोटल आउटकम है 2400। 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 2 से, 2 1 0 2 3 या और 2 1, तो कितना हो जाएगा 1031/1200। तो ये आपके क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेबल हो गए।